जय श्री राम। आपका मेरे रामायण में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि देह न धरी बहोरी। अर्थात कपटी मुनि ने राजा से यहाँ पर कह रहा है कि जब से सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब से मैं यहाँ पर जन्म लिया हूँ, तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और तब से ही मैंने दूसरी देह नहीं धारण करी। इसी कारण से मेरा नाम एक तनु पड़ा हुआ है। जनिया चरजु करहु मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। वह कह रहा है कि अपने मन में कोई भी आश्चर्य मत करो, क्योंकि तप के बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह कपटी मुनि राजा से ये सारी बातें कह रहा है। तप बल ते जग सजई विधाता तप बल विष्णु भये परित्राता। यहाँ पर वह कपटी मुनि कह रहा है कि तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है और तप के बल से ही विष्णु जी ने उसका पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा तप ते अगमन कछु संसारा। और तप के बल से ही हमारे शंभु भगवान उसका संहार करते हैं और तप के बल पे इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई भी काम उससे रह नहीं सकता है, तप से कुछ भी मिल सकता है। भय नृपहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सो लागा। यह सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा अनुराग हो जाता है। तब वह पुरानी कथाएं कहना शुरू करते हैं। वह कपटी राजा करम धर्म इतिहास अनेका करहि निरूपण विरति विवेका। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास की कहानियों को सुनाते हुए वह ज्ञान का निरूपण करने लगा राजा से। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहसि अमित आचरज बखानी। और वह सृष्टि की उत्पन्न पालन और संहार की कथा को भी राजा से कहने लगता है और बड़ा ही अपार आश्चर्य भरी कथाएं उससे विस्तार से राजा से बता रहा है। वह सुनि महीपतापत बस भयऊ आपन नाम कहत तब लयऊ। और यह सब सुन करके राजा बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो जाता और उसके वश में हो जाता है। तब वह मुनि अपना नाम राजा को बताते हैं। कहता पस नृप जानऊ तो ही कीन्हु कपट लाग भल मोही। और वह कपटी राजा से कह रहा है कि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आप इतने ज्यादा कपटी हैं कि आपने मेरा राजकाज ले लिया है। इसीलिए वह उनको कह रहा आप बहुत ज्यादा कपटी हैं, इसीलिए मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। धन्यवाद।